हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर नजर आ रहा होगा कि सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और सभी जानते भी हैं कि OGTT की ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि सर ये कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, कौन सी डिजीज के अंदर हम करते हैं और किस तरीके से इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, कब एबनॉर्मल वैल्यू जो है हमें देखने को मिलती है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो OGTT की सबसे पहले फुल फॉर्म यदि आपको पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या याद रखनी है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। चलेगा, वन बाय वन करके बात करते हैं। यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि सर ये टेस्ट किस चीज को कंफर्मेशन देता है, द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर, यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि सर ये टेस्ट जो होता है ये किस चीज की कंफर्मेशन देता है, और हमेशा ध्यान रखना एम्स ESIC सबके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप डायबिटीज का कंफर्मेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डायबिटीज को यदि कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है दोस्तों माना जाता है। दैट क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेस्ट को करने से पहले बिफोर 3 to 4 डेज, बिफोर 3 to 4 डेज, ठीक है, इस टेस्ट को करने से पहले जो है जिस भी पेशेंट को यदि आपको OGTT करनी है उस पेशेंट को 3 से 4 दिन पहले आप जो डाइट देते हैं वो क्या देते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइट दी जाती है, और सर उसकी जो मात्रा होती है वो अपने को कितनी देखने को मिलती है, एटलीस्ट कम से कम 150 ग्राम होना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं बिफोर 3 to 4 डेज ऑफ द टेस्ट करने से पहले हाई कार्बोहाइड्रेट 3 से 4 दिन पहले एटलीस्ट 150 ग्राम जो है हम देने वाले हैं। कौन सी चीज आप अवॉइड करोगे, ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछे कि कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है तो बोलना है कोई भी कॉफी या कॉफी के जो प्रोडक्ट आते हैं वो आपको नहीं लेना है। यदि आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं वो आपको नहीं लेनी है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, बोले तो धूम्रपान यदि आप करते हैं, ठीक है, तो ये उस कंडीशन के अंदर नहीं लेना है। सर कब तक, 36 से 48 घंटे पहले, 36 to 48 आवर्स बिफोर बिफोर टेस्टिंग। टेस्ट करने से 36 से 48 घंटे पहले आपको अवॉइड करना है, कॉफी नहीं लेनी है, स्मोकिंग आपको नहीं करना है, साथ के साथ अल्कोहल का कंजप्शन भी आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी देर तक, 36 से 48 घंटे पहले आपको ध्यान रखना है। देन पेशेंट को फास्टिंग रखना है, मतलब भूखा रखना है, फास्टिंग रखना है कि सर टेस्ट करने से 10 से 12 घंटे पहले आप उसको क्या करोगे, फास्टिंग के ऊपर रखोगे। फास्टिंग का मतलब कुछ भी आपको नहीं देना है बिफोर द टेस्ट, ठीक है, क्या, बिफोर द टेस्ट। टेस्ट करने से 10 से 12 घंटे पहले आपको जो है वो कुछ भी नहीं देना है। इज दैट क्लियर। कोई भी आप कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए दौड़ वगैरह करते हैं और ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पर फिजिकल मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज भी आपको क्या करनी होगी दोस्तों, अवॉइड करनी है। तो एक तो 10 से 12 घंटे पहले जो है वो क्या करना है, विथहोल्ड करना है, और स्ट्रेनियस एक्सरसाइज जो है अवॉइड करना है 8 आवर्स बिफोर द टेस्ट। टेस्ट करने से पहले 8 घंटे पहले आपको वो स्ट्रेनियस कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सैंपल टेकिंग किया जाता है, सैंपल टेकिंग फॉर टेस्टिंग, सैंपल सैंपल टेकिंग फॉर टेस्टिंग, कि अब जो है हम टेस्टिंग के लिए क्या लेने वाले हैं, सैंपल लेने वाले हैं। अब सैंपल जब हम लेते हैं तो सर उसको हम कितने ग्राम जो है वो शुगर दी जाती है या ग्लूकोज क्लाइंट को ओरली पिलाई जाती है, आप बोलोगे 75 ग्राम शुगर, या मैं बोल सकता हूं ग्लूकोज उसको ओरली जो है वो दी जाती है। कितने ग्राम दी जाती है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है
कि सर कितने ग्राम हम देते हैं, 75 ग्राम शुगर या ग्लूकोज हम देते हैं उस पेशेंट को ओरली, ठीक है। फिर उसके आफ्टर 2 घंटे के बाद में ब्लड का सैंपल लिया जाता है। आफ्टर 2 आवर ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड। देखो पहले भूखा रखा, भूखे रखने के बाद में आपने क्या किया, 75 ग्राम आपने क्या दे दिया, ग्लूकोज दी या शुगर दी, ठीक है। और उसके 2 घंटे के बाद में आपने ब्लड से सैंपल का कलेक्शन कर लिया। क्या कर लिया, ब्लड से सैंपल का कलेक्शन कर लिया, ताकि हम यहां पर रिजल्ट को चेक कर सके। रिजल्ट आफ्टर 2 आवर्स पोस्ट लोड ग्लूकोज चेक करना होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि सर रिजल्ट हम कब चेक करेंगे, रिजल्ट जो है वो कब हम चेक करेंगे, आफ्टर 2 आवर्स पोस्ट मील, कि जब आपने उसको दिया तो देने के 2 घंटे बाद के अंदर आप जो है पोस्ट लोड ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितनी देर के बाद में हम चेक करते हैं रिजल्ट, 2 घंटे के बाद में, ठीक है। 2 घंटे बाद में ब्लड सैंपल लिया और 2 घंटे बाद में हम यहां पर क्या करते हैं, पोस्ट मील जो है वो ग्लूकोज का लेवल हम यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। अब क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि सर नॉर्मल लेवल इसका कितना होता है, कि OGTT का जो नॉर्मल लेवल होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे तो आप क्या आंसर करोगे कि नॉर्मल लेवल कितना होगा, वो हमेशा होगा बिलो 140 mg/dl। तो ग्लूकोज का लेवल कितना होगा, 140 mg/dl से कम होगा तो नॉर्मल हम बोलने वाले हैं। लेकिन आपको पूछे कि प्री डायबिटिक आप कब बोलोगे, ठीक है, कि प्री डायबिटिक है, और एक आएगा कि हाँ अब हम डायबिटिक बोलेंगे। तो प्री डायबिटिक की रेंज जो आती है वो कितनी आएगी, 140 से लेकर 200 mg/dl। कितनी है, 140 से लेकर 200 mg/dl आपकी रेंज आ रही है, तो आप जो है प्री डायबिटिक बोलोगे। और 200 mg/dl यदि देखने को मिल रही है तो भैया जी ये कंफर्म क्या कर दिया है, डायबिटिक है। ये कंफर्म क्या बताता है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन कौन सा हमें याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि नॉर्मल कितना होता है और ये आपको कितना देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कंफर्मेशन किया जाता है किस चीज का, डायबिटिक का। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने पढ़ाया। यदि आपको और भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो इसके धमाकेदार होगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।